मैंने देखा कि जितने भी बिलियनर हैं ना, वो मोस्टली वो लोग हैं जो 90 से पहले के हैं, जो मतलब 1970 में पैदा हुए, 1960 में, 1980 में, कुछ इस तरह से, मतलब 90s की पैदाइश है सारी, ऑलमोस्ट सारी। हाँ, कुछ लोग आज के दिनों में कुछ ही हैं, बहुत चंद है। कोई कह ले कि अगर लेट्स सपोज कोई 1000 बंदा बिलियनर है, तो उनमें से कह लें कि 10 या 15 जो होंगे करंट जनरेशन के होंगे, मतलब यहाँ 2000 में वो जो पैदा हुए, तो वो बिलियनर बन गए किसी एक आइडिया से या बहुत ज़्यादा सेल की वजह से। लेकिन आप गौर करें कि ऐसा है क्यों है, मतलब क्यों वो लोग बिलियनर हैं और क्यों मतलब उनकी ही प्रोडक्ट्स अभी तक चल रही हैं और डेली इसमें चेंज आ रहा है सारा कुछ। क्यों कोई ऐसा आइडिया बाद में जनरेट ही नहीं हो सका? रीज़न होनी चाहिए ना, मतलब कोई अथेंटिक कोई लॉजिक होगी प्रॉपर इसकी। तो मेरा ख्याल है कि इसकी एक जो मेन रीज़न है वो है रिसोर्सेज, मतलब आसाइश, मतलब आपको वो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनका सोल्यूशन नहीं था, जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स थी आपकी, जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जैसे कह लें कि रेडियो एग्जिस्ट ही नहीं करता था कभी, और एक आइडिया था ये कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हमें न्यूज़ मिल सके, एक दूसरे का हाल चाल पूछ सकें, या अपनी बातें कोई प्रोग्राम से दूसरों तक अपनी आवाज़ जो है ना वो कन्वे कर सकें। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल दी है। इसी तरह जिस तरह मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी ने कोई ऑटोमेटिक मशीन बना दी या वॉशिंग मशीन बना दी, तो उन्होंने सोचा कि लोग हाथ से कपड़े धोते रहते हैं, बिजली भी है सारा कुछ, तो क्यों ना ऐसी मोटर इजाद कर दी जाए जो ऐसे यूं मतलब कपड़े घुमाए और जिससे कपड़ों की मैल जाल उतर जाए। और यूं उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बना दी। क्यों ऐसा था? क्योंकि उनके दौर में वॉशिंग मशीन नाम की चीज़ ही नहीं थी, और पूरी दुनिया उनका जो है ना वो क्लाइंट थी, यूज़र थी, कंज्यूमर थी, पूरी दुनिया थी, और पूरी दुनिया की वो प्रॉब्लम थी। ये नहीं किसी एक स्पेशल सोसाइटी के लिए, किसी एक स्पेशल मुल्क के लिए नहीं। मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन है इस वक्त, जिनकी वजह से वो लोग बिलियनर हैं, अब देखेंगे कि उनका जो सोल्यूशन है या वो प्रॉब्लम है पूरी के पूरी दुनिया के लिए है, वो सबके साथ एक कॉमन है। जैसे मोबाइल पूरी दुनिया को चाहिए, पूरी दुनिया चाहती है कि हमारे रिश्तेदारों से जो दूर रहते हैं उनसे बात हो, उनसे वीडियो कॉल हो या कुछ इस तरह। और जो जैसे सिम जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपका, उसकी आप देख लें, वो भी पूरी दुनिया की एक नीड है। और एक कंप्यूटर देख लें, और इसके अलावा आईटी देख लें, इंटरनेट देख लें, इस तरह की जितनी भी चीज़ें देख लें आप लोग, जिनकी वजह से लोग बिलियनर हैं। यही चीज़ है ना सारी, आ जाके प्रोडक्ट्स एट दी एंड, तो सारे लोग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं ना। इसके अलावा ऑनलाइन काम में देख लें आप लोग, कौन बिलियनर है? मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने टोटली सारी प्रॉब्लम को एक जगह पे लेके आ गए। मतलब अमेजोन की मिसाल ले लेते हैं हम लोग। अमेजोन जो कि मतलब देख लेना टॉप लेवल का बिलियनर, मतलब सबसे ज़्यादा वो देर तक वो जो है ना वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान रहा है बिल गेट्स के बाद। तो उसने क्या किया, सारी प्रॉब्लम ऑनलाइन कर दी, उसका सोल्यूशन जो है ना वो ऑनलाइन लेके आ गया। क्यों? क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया कि लोग जॉब पे जाते हैं, अपने कामों में मसरूफ होते हैं, तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो जाके दोबारा शॉपिंग करना जाए। तो उसने देखा इंटरनेट भी है, कंप्यूटर भी है, क्यों ना यहाँ पे कोई ऐसा स्टोर बना दिया जाए, और स्टोर भी क्या कि मैं यहाँ पे लोकल मार्केट से प्रोडक्ट उठाऊं, लोग यहाँ पे ऑर्डर करें कि मुझे ये चाहिए। स्टार्ट में वो इस तरह ही था कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स थी, बुक्स थी या छोटी मोटी एसेसरीज थी। तो इस तरह वो चंद बंदों के जरिए उन्होंने डिलीवरी का काम शुरू कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर आने की वजह से, जो बहुत ज़्यादा कॉमन थी। बाद में उसने बहुत ज़्यादा एडिशन कर ली इसमें, मतलब दुकानदार भी सारे अपने प्रोडक्ट्स लेके आना शुरू हो गए, उसमें अपनी प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर दी। बाद में ये सारा एक्सपेंड होता जाता है, लेकिन आप बैक पे जाए, जो स्टार्ट है उसका वो इसी अंदाज से था। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ले लें, फेसबुक की एग्जांपल ले लें, यूट्यूब की एग्जांपल ले लें, या ऑनलाइन में बता रहा हूँ। ऑफलाइन में ये है जो सॉलिड प्रोडक्ट बेस्ड काम है, उनमें गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल हैं, और जो लाइट है, जो मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो अलग से हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, इनके जो मालिक है ना, जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो है सारे 1970s के। क्योंकि तब
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स थी, सोल्यूशन था ही नहीं, रिसोर्सेज ही नहीं थे, जिंदगी आसान ही नहीं थी, सारा कुछ हाथ से करना पड़ रहा था, टूल ही नहीं थे। तो इस वजह से, और उनके लिए पूरी की पूरी दुनिया जो है ना वो मार्केट थी। आज सिचुएशन ये है, एक प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका 2 मिनट में सोल्यूशन मौजूद है। 2 मिनट में हर चीज़ आपको अवेलेबल है। और मोस्टली आजकल हमारी जो यूथ है, स्पेशली उसको मोबाइल में हर चीज़ इंस्टेंट मिल जाती है। आप देखें कि सपोज आपको कोई किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, पहले लोग क्या करते थे, किताबें पढ़ते थे या किसी मेंटोर से पूछते थे या किसी उस्ताद से जाके पूछते थे कि इसका सलूशन क्या है, ये हमें हमारे इल्म में नहीं है बात। आज क्या हो रहा है, मोबाइल है ना, अगर उसमें मोबाइल में सब कुछ मौजूद है और वो फौरन सर्च करते हैं और वो चीज़ आपको एक सेकंड में, सेकंड से भी पहले आपके पास मौजूद होती है। मतलब हर चीज़ चुटकी में आपके पास, जिसकी वजह से आपका माइंड ग्रो ही नहीं कर पाया, प्रॉब्लम का सलूशन लेके नहीं आ रहा, ना कि प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, क्योंकि आप लोगों के पास हर चीज तो इंस्टेंट मौजूद है। यही वजह है, जो मेन रीजन ये है वो है रिसोर्सेज की कमी थी। तब सहूलतें नहीं थी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी, लाइफ इजी नहीं थी। हमारे भी बड़ों ने लाइफ इजी नहीं गुजारी। मतलब उससे पहले आप देखेंगे ना, जो 90 से पहले, मतलब 1930 से पहले या 1920 से पहले बहुत ज्यादा जंगें ही होती रही हैं। मतलब मुल्क टोटली सारे आज़ाद नहीं थे, मुल्क सेपरेटेड नहीं थे, एक ही सारे दुनिया के एक ही खिता सा चल रहा था और उसको सेपरेट करने के लिए, अपनी दाग बिठाने के लिए जंगें ही जंगें हुई जा रही थी, कोई इनोवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही थी। तो ये सारा कुछ जब सिलसिला शुरू हुआ, तो तब की जो जनरेशन है ना, उन्होंने देन ये सारी प्रॉब्लम्स देखी, ऑब्जर्व किया और उनका वो सोल्यूशन भी लेके आए। ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम देखी। आजकल जो है ना वो यूथ हर चीज़ अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो बिलियनर नहीं बन पा रही। लेकिन आज इजी बहुत है बिलियनर बनना, दिनों में बन सकते हैं। उसके लिए शर्त एक ही है कि आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए। वो आइडिया हो जो किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी को ना टारगेट करे, जो किसी एक स्पेसिफिक मुल्क को ना टारगेट करे, जो पूरी की पूरी दुनिया के लिए हो, खुल के, मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया कंज्यूमर हो उस आइडिया की, जैसे पहले था। आजकल आइडिया लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लाखों आइडियाज आपको फ्री में मिल जाएंगे। पहले तो घंटों सोचना पड़ता था ना, दिन लगा के सारा दिन बैठ के कि प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको जोड़ें तोड़ें कैसे। अब बहुत हद तक ये मसले खत्म हो गए। आज जो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है वो है कि आइडिया जनरेट कैसे करना, आइडिया आना कैसे है, सोचना कैसे। बैठ के एक दफा आइडिया सोच लेंगे ना आप, तो आपको टूल्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे उस पर काम करने के लिए। बहुत जल्दी आपका बिजनेस जो है ना वो ग्रो कर सकता है। बिलियनर बनना आसान भी बहुत है आजकल के दौर पर, और मुश्किल भी बहुत है। मुश्किल इसलिए है कि हमारा जो माइंड है, क्योंकि जब हम लोग, वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी कैदी को या किसी जानवर को या किसी परिंदे को पिंजरे में बंद कर देंगे और उसको खाना पीना टाइम पे, हर चीज टाइम पे देंगे, तो वो ये भूल जाएगा, अपनी आज़ादी भूल जाएगा। उसको उड़ना जो है ना वो एक बीमारी लगेगी कि जिंदगी में उड़ना तो है ही नहीं है। हालांकि जो उसका असल मकसद क्या है, उस परिंदे या जानवर या जो भी क्या, परिंदा ले लेते हैं, असल तो उसका ये है कि वो अपने परों से उड़े। लेकिन वो उड़ना उसको बीमारी लगा, क्योंकि हर चीज सूरत की जो जिसके लिए उसने उड़ना था वो तो उसको पिंजरे में मिल रही है आसानी से। इसी तरह हमें भी हर चीज जो है ना वो इंस्टेंट मिल रही है। हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी है, हर चीज, हमें कोई धक्के नहीं खाने पड़ रहे, कोई ट्रेनों का सफर नहीं करना पड़ रहा, या घोड़ों पे नहीं जाना पड़ रहा, या कह लें कि हमें कोई बहुत ज्यादा किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ रहा, या उसका शागिर्द नहीं बनना पड़ रहा। कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें क्या मिल रहा है, इंस्टेंट चीजें मिल रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करें, कोई नहीं, हमें सोचना बीमारी लगती है। हम लोग बस हाथ चला सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, नुक्ताचीनी कर सकते हैं, कुछ इस तरह के काम, लेकिन खुद पे काम नहीं कर सकते, आइडिया जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम नजर ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम तभी नजर आती है जब आपके ऊपर मुश्किल हालात आते हैं। मुश्किल हालात जो है ना वो जो मजबूत लोग पैदा करते हैं, मुश्किल हालात मजबूत लोग पैदा करते हैं, मजबूत लोग आसानियां पैदा करते हैं। और जब आसानियां पैदा हो जाती हैं तो देन वो कमजोर लोग पैदा करना शुरू हो जाते हैं।
یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے، یہی چلتا رہے گا. اور دین جب آسانیاں پیدا کرنے سے کمزور لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو کمزور لوگ جو ہے نا وہ پھر سے مشکل پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یہ ایک پورا سرکل ہے، پوری دنیا اسی سرکل سے چلتی ہے. یہ سرکل کیا ہے کہ مشکل حالات جو ہے نا وہ مضبوط لوگ پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، مضبوط لوگ جب پیدا ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، تو وہ حالات کو آسان بنا دیتے ہیں. پھر جب حالات آسان ہو جاتے ہیں تو دین لوگ سست ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب لوگ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر سے وہ مشکل حالات پیدا کر دیتے ہیں. جب مشکل حالات پھر سے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہی سرکل گھوم رہا ہے. تو اس وجہ سے آج کل کی یوتھ جو ہے نا وہ صرف اسی وجہ سے ناکام ہے کہ وہ اپنے اوپر کام نہیں کر رہی، سوچ ہی نہیں رہی، وہ پرابلمز کو دیکھ ہی نہیں رہی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ ایک کلک پہ دستیاب ہے. کلک کرنا ہے، ٹائپ کرنا ہے، چیز سامنے ہمارے. یہاں تک کہ ہمارا جو مطلب ہمیں کھانا بھی نہیں بنانا پڑ رہا، اس کے لیے بھی روبوٹک سسٹم بن گیا. چائنا میں، جاپان میں اور بھی کئی کنٹریز ہیں، ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں. اور اس کے علاوہ کھانا لینا بھی نہیں پڑ رہا کہیں سے، اس کے لیے ایپس بن گئی ہیں. آپ لوگ گھر بیٹھے ہو، آرڈر کریں، کھانا آ گیا، کھایا، بس ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ جس کی وجہ سے کیا ہوا، ہم لوگ اس وقت کمزور ترین لوگ بھی ہیں. مضبوط ترین ہو سکتے ہیں لیکن کمزور ترین زیادہ ہیں. اور اسی وجہ سے ہم ہر گھر میں مشکل حالات پیدا ہو رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ مضبوط لوگ آسانیاں پیدا کرتے ہیں یا آسان وقت پیدا کرتے ہیں. آسان وقت جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھر سے کمزور لوگ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ اس سٹیج پہ آ چکے ہیں. تو بہتر ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بلینر جتنے بھی ہیں وہ 90 سے پہلے ہیں. اگر آپ لوگوں کو بلینر بننا ہے تو وہ کام کریں جو انہوں نے کیا، فوکس کیا، پرابلم ڈھونڈی، سلوشن بھی لے کے آئے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی ایک پوری جنریشن جو ہے نا وہ صرف سلوشن ڈھونڈنے میں لگ گئی تھی، لیکن سلوشن ضرور لے آئی تھی. وہ اپنی لائف کا مزہ تو نہیں لے سکے جنہوں نے پرابلم اور اس کا سلوشن ڈھونڈا. ہاں، اس سے جو اگلی جنریشنز ہیں وہ بیٹھ کے کھا رہی ہیں، اور انہوں نے اب بیٹھ کے ہی کھانا ہے. ان کی کہہ لیں کہ 20 نسلیں بھی کھا سکتی ہیں. اتنا مطلب وہ لوگ اپنے بزنس کو کر چکے ہیں، اتنا اس لیول پہ لے کے آ چکے ہیں کہ وہ ان کی 20 نسلیں بھی بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. تو اس طرح سے آپ لوگوں کو بھی کام کرنا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کی بھی زندگی آسان ہو سکے اور آپ سے آنے والی نسلوں کی بھی آسان ہو سکے.